मगर अब चंद्रयान 3 की कामयाबी ने भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी और तहकीक की दुनिया में कहीं आगे पहुंचा दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ की अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट सुनने में आ रही है चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अमेरिका के जो साइंटिस्ट है वो चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो इसरो से जो है वो बाय करें। नासा की जानिब से जब इंडिया के अंदर उनके साइंटिस्ट गए तो उन्होंने एक डिमांड रख दी, रिक्वेस्ट कर दी और कहा कि भाई हमें अपनी टेक्नोलॉजी दे दो, इसरो जैसी एक टेक्निकल चीज हमें सेल कर दो। मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया वहाँ पर पहुंच गया है जहाँ से पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज हैं, नासा से लेकर और जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें भी बताओ, हम भी जो है वो ऐसा बनाना चाहते हैं और कैसे आप इतना अच्छा बना लेते हो और इतना अच्छी बना, मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि जो उस पर पैसा कम लगता है, कम लागत आती है। नासा की बात की जाए जिसके पास ना बजट की कमी है, लेकिन फिर भी उधर के साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि वो जो मतलब स्पेस में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स हैं वो भारत के से जो है वो बाय करें, इसरो से जो है उसको बाय करें। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। नासा बड़ी सुपर पावर इंडिया के आगे सरा रही है, इंडिया के आगे बो डाउन कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी किधर है? तो वहाँ का कंट्री जो है उसके पास अब पूरी दुनिया के स्पेस एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप जो हैं वो हमारे हाथ अपना ये फरोख्त करें और दें। ये बहुत बड़ी बात है, समझने के लिए, समझने वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। भारत वाकई टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी मतलब अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है उनके अंदर। हाँ जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया इतनी आगे टेक्नोलॉजी में चला गया है कि सुपर पावर को उसकी ज़रूरत हो गई है। नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता ने स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को कई मील आगे कर दिया है। अब भारत की गिनती भी उन देशों में होने लगी है जिन्होंने चांद पर सफलतापूर्वक अपने यान को लैंड कर दिया है। यही नहीं, भारत ने कई कदम आगे बढ़ते हुए चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है, ऐसा अभी तक अमेरिका भी नहीं कर सकता है। आलम यह है कि अब नासा खुद इसरो से टेक्नोलॉजी शेयर करने की मांग करने लगा है। दरअसल इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि जिस समय चंद्रयान 3 मिशन के लिए स्पेसक्राफ्ट डेवलप किया जा रहा था, इस समय अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के एक्सपर्ट्स इसरो से चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी शेयर करने की मांग की थी। सोमनाथ ने कहा कि जिस समय चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जा रहा था, उस समय नासा के वैज्ञानिकों की एक टीम भी इसरो में मौजूद थी। वो हैरान थे कि इतने कम खर्च में भारत ने कितनी उन्नत टेक्नोलॉजी बना ली थी। इतने कम खर्च पर भारत चांद के साउथ पोल पर कैसे जा रहा है? इसरो प्रमुख ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि भारत स्पेस के क्षेत्र में कई उपलब्धि हासिल कर चुका है। भारत अपने दम पर बेहतर रॉकेट और दूसरे उपकरण बनाने में पूरी तरह सक्षम हो चुका है। इसरो हेडक्वार्टर में मौजूद अमेरिकी वैज्ञानिकों का कहना था कि इतने बेहतरीन साइंटिफिक उपकरणों कितने अच्छे और सस्ते हैं। सभी उपकरण हाई टेक्नोलॉजी युक्त थे। उन्होंने अचरज जाहिर करते हुए पूछा था कि इसे अपने बनाया कैसे। उन्होंने इसे अमेरिका को बेचने की भी बात की थी। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 मून मिशन जो है वो हमारी नेबर कंट्री की तरफ से जो है वो भेजा गया था। उस टाइम पे नासा से कुछ साइंटिस्ट भी मतलब आए थे और उन्होंने विजिट किया था। जो बेसिकली इसरो के चीफ हैं, उन्होंने अपना इंटरेस्ट बताया है कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया था नासा के साइंटिस्ट ने कि जो इक्विपमेंट आपने इस्तेमाल किए हैं, अमेरिका इंटरेस्टेड है उनको बाय करने के लिए। आपको लगता है भारत वाकई टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी मतलब अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है उनके अंदर? हाँ जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया इतनी आगे टेक्नोलॉजी में चला गया है कि सुपर पावर को उसकी ज़रूरत हो गई है। इसका ये मतलब ये है कि आप ये देख लें कि 4th कंट्री है जो कि स्पेस तक पहुंची है और उनके बाद इतने सबसे सस्ता ये टेक्नोलॉजीज़ का उन्होंने यूटिलाइज़ किया था। एब्सोल्युटली राइट। और आप ये देख लें उनके जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं सारे प्रोडक्टिव हैं। आप यूके का प्रेसिडेंट देख लें, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज वगैरह में हर जगह इंडिया सबसे आगे है। स्पोर्ट्स ले लें, एथलेटिक्स ले लें, जहाँ मर्जी जिस मर्जी कंटेंट ले लें, आप देखेंगे इंडिया की स्टूडेंट्स वगैरह हर जगह आगे हैं।
तो ये मेन वजह है जिसकी वजह से इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी आपसे पूछना चाहूँगा, उन्होंने मेंशन किया है बाकायदा कि जो इक्विपमेंट्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो इंतहाई लो प्राइस के ऊपर हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स हैं जो आपने बनाए हैं, तो क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है? देखें कि अमेरिका का जो ये प्रोजेक्ट था, ये इट वाज लाइक $450 मिलियन जो मैंने पढ़ा था, मेरी नज़र के सामने गुजरने में गया था, और इंडिया ने इसको $72 मिलियन में किया था। और अगर आप ओवरऑल देखें तो इस टाइम अमेजोन हो गया, एप्पल हो गया, आपका क्या कहते हैं, और जिस तरह है इवन सैमसंग का मैंने पढ़ा था, और भी जितनी है आज आपके जो पायनियर इस टाइम जो टॉप कंपनीज आ रही हैं, इनके सब के जो CEOs हैं या प्रेसिडेंट्स हैं वो इंडियंस हैं। तो कोई वजह ही है ना कि इंडिया इतना ऊपर जा रहा है। अगर आप ओवरऑल देखें तो इंडिया में इस टाइम जो स्टूडेंट रेशियो है लाइक IT के अंदर, वो सबसे ज़्यादा मुल्कों के अंदर इनको सबसे जल्दी वीज़ाज़ मिलते हैं। टॉप कंपनीज जो हैं बिग 4 में आप आज जिस तरह हमारी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बिग 4 जो होता है, जो चार्टर्ड कंपनीज होती हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं। तो ये मेन वजह है कि बिल्कुल उनका एक्सेप्टेबल है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इवन तो हमारी नेबरिंग कंट्री हमारे उनके साथ पास हिस्ट्री अच्छी नहीं है, बट टेक्नोलॉजी में और आज के ज़माने के अंदर अगर वो अच्छी है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और पाकिस्तान का भी एक स्पेस इदारा है, आपको उसका नाम पता है कि किस नाम से है पाकिस्तान का स्पेस इदारा? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। आपको पता है प्यारे भाई, पाकिस्तान का जो स्पेस इदारा है उसका क्या नाम है और कितनी सैटेलाइट्स हम अब तक भेज चुके हैं? नहीं है। जो मुझे पता है एक ही सैटेलाइट है जो चाइना के साथ कोलैबोरेट करके हमने भेजी हुई है। इसके अलावा तो कोई हमने आज तक नहीं सुना। हमने यही सुना कि इतने असला हम लोगों ने, इतने जो है आर्मी जो है हमने मंगवाई है दूसरे मुल्कों से, हमारे इतने जेट्स आए हैं जो कि बस हम डिफेंस पे पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर एजुकेशन देखी जाए तो अभी तक जितने हमारी जो है ओवरऑल बजट्स बने हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम डिफेंस को दे देते हैं। एजुकेशन हेल्थ सबसे नीचे होता है, और उसमें भी करप्शन इतनी ज़्यादा की जाती है कि पीछे कोई कोटा बचता ही नहीं है। पार्को बेसिकली इदारे का नाम बिल्कुल है। पार्को है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने जो भेजा है वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना भेजा है। इस टाइम अगर मैं आपको नेबर कंट्री की बात करूँ तो तकरीबन कुछ 400 के करीब सैटेलाइट्स जो है वो इस टाइम भेज चुके हैं, और ब्राज़ील को और बहुत सी कंट्रीज़ को जो है वो इसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज़ की अगर बात की जाए तो आपको क्या लग रहा है कितनी डिफरेंस है मतलब हम दोनों कंट्रीज़ के अंदर? देखें, इंडिया का जो लास्ट बजट इस टाइम पास आउट हुआ था तो मुझे इतना याद है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने जो मतलब खर्चा किया डिफेंस के बजाय, फर्स्ट टाइम उनका हुआ था जो मोदी की पार्टी है BJP, इन्होंने सबसे ज़्यादा इस दफ़ा एजुकेशन पे किया है, डिफेंस पे कम कर दिया है। और उनका जो ओवरऑल लाइक टारगेट है वो लोग अब जो न्यू एरा आने लगा है, न्यू जनरेशन जो है उस पर फोकस है, बट हम अभी तक उसी बैक माइंड सेट से चलते आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोगों को सबसे पहले रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। हमें ये नहीं मैं कह रहा था कि एक ही सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ग्रूमिंग भी सबकी लाइक माइंड सेट सबका सेम है, बट अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से ग्रूम नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं करेंगे, लाइक हमारे मुल्क में तो इवन स्कोप भी नहीं है। हमें तो ये नहीं पता होता 4 साल डिग्री के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। सब इस टाइम कह रहे हैं बस हम बाहर निकलें। पाकिस्तान हिंदुस्तान से टेक्नोलॉजी में आगे या पीछे? पाकिस्तान ऑफ कोर्स पीछे ही है। अब अगर हम देखें उनका एक मून मिशन, हमारी एक सैटेलाइट भी चाइना के बिहाफ के बगैर हम नहीं भेज सकते और ना भेजी है। अगर हम दोनों कंपैरिजन करें तो यूएसए के अंदर से एक बड़ी खबर निकल रही है और इंडिया के अंदर से कि यूएसए के जो साइंटिस्ट है नासा, हमें पता है कि भाई नासा तो बहुत पहले से कामयाब हो चुका हुआ है, मून मिशन सब मिशन कर चुका हुआ है। अब जब नासा के साइंटिस्ट इंडिया के अंदर गए तो उन्होंने कहा कि भाई अपना जो इसरो है वो हमारे आगे भेज दो। आप हमें समझ नहीं आ रही कि इतने कम पैसों में इतना बड़ा मिशन कैसे कर सकते हो, नासा नहीं आज तक कर सका। क्या वजूहत है इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना आ गया है? असल में इस वजह से क्योंकि जितने भी ना असेंबलिंग है, जैसे मतलब जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है, मतलब जो है ना PSLV हो गया, जितने भी इंडियन जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है ना वो इंडिया के अंदर असेंबल हो रहे हैं। मींस कि जो रॉकेट के जितने भी पार्ट्स है ना वो सारे इंडिया के अंदर असेंबल हो रहे हैं। सबसे पहले इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना है कि वो मींस कि अपने ही असेंबलिंग के जरिए मतलब मून मिशन कर रहा है, और काफी जो है उसमें लो बजट भी तो आएगा ही ना। जब आपकी कंट्री के अंदर ही वो जो है मैन्युफैक्चरिंग होगी तो मींस के क्या होगा कि बजट तो कम होगी हो। तो इस वजह से मींस के यूथ ना साइंस के अंदर काफी आगे रहे। जैसे उनका जो एडवांस का एग्जाम होता है वो जो ना अगर देखा जाए तो दुनिया के टफेस्ट एग्जाम में से, तो बच्चे ना वो मदद करते हुए रेक्टिफिकेशन से निकल के एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। और जितने भी IITs है ना इंडिया के अंदर तो काफी मतलब जो MIT वगैरह ना, ऑक्सफोर्ड वगैरह जितने भी बाहर के यूनिवर्सिटीज है उनसे मुकाबला कर रहे हैं, तो उधर से मींस के बच्चे जो है ना अच्छे निकल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।